Hello students. In today's class we are going to discuss the next part, that is part number 3 of the same chapter, synthesis of sentences. Okay, here we will discuss exercise F, G, H, I and J. In the last class I explained all the exercises till E. So I hope that you have completed the exercises in your book. Next exercises. But before starting the class, please take out your book, page number 143. Okay, 43. So if you will open your book, page number 100, that is 44. Okay, exercise F is given on page number 44. So saying that join these sentences using a noun or a noun phrase. ठीक है, आप ये चैप्टर निकालिए, पेज नंबर 144 निकालिए, इसमें नाउन और नाउन फ्रेज से यहाँ पे क्वेश्चंस को और सेंटेंसेस को ऐड करने हैं. तो चलिए देखते हैं. एक्सरसाइज एफ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो यहाँ से समझेंगे. पहला सेंटेंस है, माई ग्रैंड मदर इज़ वंडरफुल कुक. माई ग्रैंड मदर इज़ अ वंडरफुल कुक. शी कैन मेक एक्सोटिक डिशेज आउट ऑफ सिंपल इंग्रेडिएंट्स. देखिए नाउन फ्रेज को कैसे कंबाइन किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल. सबसे पहले माई ग्रैंड मदर कॉमा देके सेंटेंस को बढ़ा रहे हैं. क्या है वो? शी वॉज अ वंडरफुल कुक. तो ये यहाँ पे शी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, एक सब्जेक्ट हो गया. और उसके साथ साथ देखिए एडिशन में पार्ट्स कैसे चल रहे हैं. वंडरफुल कुक है और क्या कर सकती हैं, कैन मेक एक्सोटिक डिशेस. देखिए यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया गया ना मॉडल के साथ, आउट ऑफ सिंपल इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, तो इस तरह से नाउन और नाउन फ्रेज को एक्सपेंड करके वन सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. क्लियर. नंबर 2, दिस इज शेखर, ही इज़ अ टैलेंटेड पेंटर. दिस इज शेखर अ टैलेंटेड पेंटर. ठीक है, यहाँ पे एक ही वर्ब है और सब्जेक्ट भी एक ही है, फाइनाइट वर्ब. Her father is a scientist. He tutored her in chemistry and physics. So her father, a scientist, tutored her in chemistry and physics. I consulted Dr. Sinha. He is one of the leading surgeons in the city. So I consulted Dr. Sinha, one of the leading surgeons in the city. Sense clear है? Number 5, I met Mr. Hussain in Nepal. He is a renowned आर्कियोलॉजिस्ट. आई मेट मिस्टर हुसैन अ रिन्यूड आर्कियोलॉजिस्ट इन नेपाल. ठीक है, अब देखिए एक ही वर्ब है भाई, वर्ब को फाइनाइट वर्ब आपको एक ही रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. बट कॉमा देखिए सेंटेंस को एज अ फ्रेज वो बढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए. नेपोलियन बेनापार्ट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स ऑफ ऑल टाइम. लुक एट हिज पोर्ट्रेट. तो ये एक्शन पहले आ जा रहा, क्या करा, लुक एट द पोर्ट्रेट ऑफ नेपोलियन बेनापार्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स ऑफ ऑल टाइम. एक्सरसाइज जी की बात करेंगे. क्या कह रहे हैं, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन प्रीपोजिशन विद द वर्ब प्लस आईएनजी और अ नाउन. ठीक है, मतलब या तो आप आईएनजी के साथ यूज़ करिए या तो किसी नाउन के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ करना. देखिए वन बाय वन सारे जो पार्ट्स मैंने कल एक्सप्लेन किए थे ना, वो एक्सरसाइजेस में कैसे आ रहे हैं. सबसे पहले, जीत फेल्ड टू हिज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सेवरल टाइम्स. ही इज टेकिंग इट अगेन. तो यूज़ इन स्पाइट ऑफ एंड वर्ब. ठीक है, देखिए क्या करना है, इन स्पाइट ऑफ आपको यूज़ करना है. इन स्पाइट ऑफ फेलिंग हिज मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेवरल टाइम्स, जीत इज टेकिंग इट अगेन. देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है, इसके साथ टेकिंग इज हेल्पिंग वर्ब है और टेकिंग जो है वो मेन वर्ब. बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, दैट इज समवेयर यूज्ड विद प्रीपोजिशन. देखिए इंस्पाइट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया. कैसे सेंटेंस बनाए. फिर है, सोमन वॉज गिवन अ प्राइज, ही हैड कम फर्स्ट इन द साइंस ओलम्पियाड. यूज़ फॉर का यूज़ करना है भाई. तो सोमन वॉज गिवन अ प्राइज फॉर कमिंग फर्स्ट इन द साइंस ओलम्पियाड. दे फिनिश डांसिंग, देन द कम्युनिटी डिनर बिगैन. यूज़ आफ्टर एंड ए नाउन. आफ्टर का यूज़ करना है और नाउन का यूज़ करना है यहाँ पे. तो आफ्टर द डांस वॉज फिनिश, द कम्युनिटी डिनर बिगैन. नेक्स्ट है, शी हर्ड द न्यूज़ ऑफ द अर्थक्वेक, शी फेंटेड. आफ्टर का यूज़ करना और वर्ब का यूज़ करना है. तो आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द अर्थक्वेक, शी फेंटेड. फिर है, एक्सपेंसेस आर राइजिंग बट यू हैव नॉट इंक्रीज योर अर्निंग. डिस्पाइट और वर्ब का यूज़ करना है. द डिस्पाइट एक्सपेंसेस राइजिंग, यू हैव नॉट इंक्रीज योर अर्निंग्स. सोनल फाउंड आउट द सीक्रेट, शी वॉज वेरी एंग्री. ऑन का यूज़ करना है वर्ब के साथ. ऑन फाइंडिंग आउट द सीक्रेट, सोनल वॉज वेरी एंग्री. 6 है,
7th is her business becomes successful. She began to expand to other fields. With का यूज़ करना नाउन के साथ. With the success of her business, she began to expand to other field. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज ज्वाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेज फ्रॉम अ कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन. अभी कंपाउंड बनाना, अभी तक हम सिंपल बना रहे थे ना. कंजंक्शंस को लेकर कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने इसमें. पहला है रोहिता इज़ अ गुड राइटर, रोहिता इज़ अ गुड डिबेटर. सिंपल है. एंड का यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है भाई. एंड का यूज़ करने के बाद हम दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देंगे. तो रोहिता इज़ अ गुड राइटर एंड डिबेटर. ठीक है. और शी इज़ अ गुड डिबेटर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रोहिता इज़ अ गुड डांसर एंड डिबेटर. तो भी सही है. सेकेंड है ही वॉज अ नेचुरल लीडर, ही वॉज मेड द हेड बॉय. सो ही वॉज मेड द हेड बॉय फॉर ही वॉज अ नेचुरल लीडर. देखिए फॉर जो है कंजंक्शन है यहाँ पे. माई सिस्टर वॉज नॉट वेल, शी वेंट फॉर द एग्जामिनेशन, शी वेंट फॉर स्कूल एक्सकर्शन. माई सिस्टर वॉज नॉट वेल एट, शी वेंट फॉर द स्कूल एक्सकर्शन. एट का यूज़ किया गया है. द फिल्म वॉज थॉट प्रोवोकिंग, द फिल्म वॉज एंटरटेनिंग. द फिल्म वॉज नॉट ओनली थॉट प्रोवोकिंग बट ऑल्सो एंटरटेनिंग. ठीक है. फिर है फिफ्थ इज आई हैव नॉट मेट द जर्नलिस्ट, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम. सो आई हैव नॉट मेट द जर्नलिस्ट, नॉट हर्ड अबाउट इट. द cherries were not ripe, they were not sweet. The cherries were neither ripe nor sweet, nor they sweet. The thief stole some electronic gadgets, the thief broke the furniture. क्या कह रहा हूँ. The thief stole some electronic gadgets and broke the furniture. We can go to the beach for the vacation, we can go for the mountains for the vacation. So we can either go to the beach or go to the mountain for the vacation. Sentence को समझ के लिखिए प्लीज़. The insects bit me, I cried out in pain. The insects bit me and I cried out in pain. The patient had a slim chance to live. The doctor decided to go ahead with the surgery. The doctor decided to go ahead with the surgery. With the surgery for the patient had a slim chance. ठीक है. एक मिनट. तो हम लोग एक्सरसाइज एफ कर रहे हैं अभी. एक्सरसाइज एफ में मुझे लगता है एक या दो सेंटेंस और बच गए हैं. तो आगे फिर हम लोग और एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है. चांस टू लिव. he is good in academics, he is also good in athletics. So he is good in academics and also good in athletics. भाई यहाँ पे दो जगह आपको ये रखना है. दो क्लॉसेस को आप ज्वाइन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. एक ही वर्ब नहीं होगा, दो वर्ब होगा भाई. इसीलिए देखिए दोनों ही पार्ट में एक एक वर्ब है. पायल हैज़ सिंपल हैबिट्स, हर सिस्टर हैज़ एक्सपेंसिव हैबिट्स. सो पायल हैज़ सिंपल हैबिट्स बट हर सिस्टर हैज़ एक्सपेंसिव हैबिट्स. एक्सरसाइज आई ज्वाइन each pair of simple sentences to form a complex sentences using an adverb, adjective और noun clause. इन्हीं तीनों से बनता है. ये मैंने कल बताया आपको. देखेंगे. फर्स्ट है you sent us lunch yesterday, we overjoyed. ठीक है. So we overjoyed the lunch which you sent us yesterday. देखिए यहाँ से clause को ज्वाइन कर दिया. ठीक है. I needed to buy fruits and vegetables, I went to the market in the morning. As I needed to buy fruits and vegetables, I went to the market in the evening. यहाँ से यूज़ किया गया है सेंटेंस को. ठीक है. फिर क्या है. थर्ड इज द वेदर वॉज स्टॉर्मी, द प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ. As the weather was stormy, the plane could not take off. She played well, she could not make it to the final round. Although she played well, she could not make it to the final round. देखिए एडवर्ब है ना. फिर है The photojournalist went to many places, he saw wild animals. The photojournalist went to many places where he saw wild animals. एडवर्ब प्लेस की बात कर रहे हैं. फिर है we stayed at the number of places, we made close friends everywhere. ठीक है. we made close friends wherever we stayed. अच्छा सेंटेंस है. this is the boy, he has a black belt in karate. So this is the boy who has a black belt in karate. Adjective.
फिर है द गर्ल पुट अप अ ब्रेव फाइट शी इवेंचुअली लॉस्ट टू द अदर प्लेयर. So although the girl put up the brave fight, she eventually lost to the other player. Next is this is the place the bungalow was built here. This is the place where the bungalow was built. Number 10. I have started teaching music to the toddler. She is only 2 years old. I have started teaching music to a toddler who is only 2 years old. फिर है 11th. The burglars attacked the house. They stole everything belonging to the family. So when the burglars attacked the house, they stole everything belonging to the family. 12 is he is the traffic constable. He were looking for him. We were looking for him. So he is a traffic constable who we were looking for. लास्ट एक्सरसाइज है ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना है बेटा. कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे. द एलिफेंट वॉज द लार्जेस्ट इन द फॉरेस्ट. इट हैड 2 magnificent tusks. The elephant, which was the largest in the forest, had 2 magnificent tusks. Okay, Saturn is one of the largest planets. It has several rings around it. So क्या हो जाएगा? Saturn, which is one of the largest planet, has several rings around it. Neil Armstrong was an astronaut. He was the first man on moon. Neil Armstrong, who was an astronaut, was the first man on moon. फिर है Bob Dylan is one of the greatest songwriter of all time. He won the Nobel Prize in 2016. Bob Dylan, who is one of the greatest songwriter of all time, won the Nobel Prize in 2016. The scientist discovered a way to control gravity. It scared him. So the scientist who discovered a way to control gravity was scared. अच्छा सेंटेंस है. 6 है The Pope is the head of the Roman Catholic Church. He lives in Vatican City. The Pope, who is the head of the Roman Catholic Church, lives in Vatican City. The FIFA World Cup is hosted every year. Every 4 years, Brazil won it 5 times. So the FIFA World Cup, which is hosted every 4 years, was won by Brazil 5 times. This is a game on alternate history. I am playing it now. This game, which I am playing now, is on alternate history. I brought a new bag. It is red in color. I brought a new bag which is red in color. Okay, then the 10th is the pharaohs were buried in pyramids. The pyramids were built using huge blocks of stone. So क्या हो जाएगा? The pharaohs were buried in pyramids which were built using huge block of stone. ठीक है. अभी एक लास्ट एक्सरसाइज लास्ट आई विल शो यू फ्रॉम द बुक. क्या है यहाँ पे? ये देखिए, लेट अस राइट में आपको क्या दे रखा है यहाँ पे. यू विजिटेड अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग योर समर ब्रेक. राइट अ पैराग्राफ. ठीक है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस. डू नॉट फॉरगेट टू यूज सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में ये लिखना है. आंसर वेरी कर सकता है बेटा, सबके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट फिर भी मैंने एक सिंपल सा आंसर यहाँ पे लिख दिया है. अगर आप चाहिए तो इससे हेल्प ले सकते हैं और अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने आज कंप्लीट किया एक्सरसाइज JIIF. पिछले क्लासेस में हमने EDCB और A को किया, और जो पार्ट 1 था उसमें हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया. तो तीनों ही पार्ट आज कंप्लीट हो रहे हैं. ये चैप्टर भी आज फिनिश हो रहा. नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 24 को एक्सप्लेन करूँगी. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए. कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिए. थैंक यू सो मच.